Hello friends, how are you all? Myself Omkar Vats and today we will discuss about new unit magnetic effects of current. या तो हम इसको मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट बोल सकते हैं या फिर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से भी जानते हैं। तो हमें अब इस यूनिट के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होता है, तो सबसे पहले जो इसके बारे में बताया था वो बताया था हमें ऑस्टेड बाबा ने। ऑस्टेड ने क्या बताया था कि व्हेन वी पास द करंट, और एक चीज यहाँ पे ना बहुत इंटरेस्टिंग सा है कि जो ऑस्टेड ने मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे मतलब डिस्कवर किया था, ही डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली, मतलब एक्सीडेंटली में मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कवर हुआ था। मींस लैब में जैसे करना कोई और एक्सपेरिमेंट चाहते हैं और हो कोई और जाता है, तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को उसने डिस्कवर किया था। तो उसने क्या देखा कि व्हेन ही पास द करंट थ्रू द कंडक्टर देन द नीडल नियर बाय इट शोज द रिफ्लेक्शन। तो जो इसके पास में नीडल थी वो अपने आप ही क्या दिखाने लगी, डिफ्लेक्शन शो करने लगी। ठीक है, उसमें अपने आप डिफ्लेक्शन आने लगा। उसने सोचा भाई ये क्या हुआ, उसने फिर ये जो इसमें से करंट पास कर रखा था इसको स्विच ऑफ कर दिया। जैसे स्विच ऑफ किया फिर नीडल अपनी उसी मतलब प्रीवियस पोजीशन में आ गई। फिर उसने देखा फिर करंट पास किया तो फिर से क्या हुआ, वो डिफ्लेक्शन शो करने लगा। अगर उसने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, जैसे पहले करंट जा रहा अपवर्ड डायरेक्शन में, अगर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया था तो जो मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शन थी वो भी रिवर्स हो गई। तब उसने देखा था कि व्हेन वी पास द करंट थ्रू द कंडक्टर देन ए फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड दैट कंडक्टर। मींस उस कंडक्टर के अराउंड जरूर कोई ना कोई फील्ड प्रोड्यूस हुआ है और उसी फील्ड को उसने नाम दिया था मैग्नेटिक फील्ड का। क्लियर है? तो इसका मतलब इसीलिए इस यूनिट को बोलते हैं मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज इसका मतलब क्या है, करंट हमने प्रोड्यूस किया। करंट का मतलब क्या होता है, करंट कब प्रोड्यूस होता है, जब चार्ज मोशन में होता है। तो जब चार्ज मोशन में था तो उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ। करंट के प्रोड्यूस होने की वजह से इस वायर के अराउंड एक फील्ड इंड्यूस हो गया, एक फील्ड प्रोड्यूस हो गया जिसको हमने नाम दिया था मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये तो प्रॉपर इसके लिए कंडीशन होनी ही चाहिए, मूविंग चार्ज। अगर चार्ज रेस्ट में है तो वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अब क्वेश्चन आता है कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड जो प्रोड्यूस हुआ है इसकी डायरेक्शन क्या होती है। डायरेक्शन के लिए वैसे तो हम आगे अभी और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनको भी करेंगे, ठीक है, लेकिन हम डायरेक्शंस के लिए क्या करते हैं उसमें, जैसे हम सिंपल सा एक रूल यूज करते हैं, राइट हैंड रूल। ठीक है, राइट हैंड पाम रूल बोल दो या राइट हैंड रूल का हम इसमें यूज करते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, अब हम क्या करें, जैसे डायरेक्शन अगर हमें देखनी है इसके चारों ओर, जैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, अगर हमें इधर की तरफ डायरेक्शन बतानी है तो इफ जो थंब होता है हमारा, कि ये राइट हैंड रूल क्या होता है कि इफ यू पोजीशन द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इसको तो हम रखते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट में, देन द कर्ल ऑफ फिंगर्स, कर्ल मींस जिधर की तरफ हम उंगलियों को बंद करते हैं, कर्ल ऑफ फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो वो ही हमें डायरेक्शन बताती है मैग्नेटिक फील्ड की। जैसे मान के चलो हमें इधर की तरफ डायरेक्शन बतानी है, मैग्नेटिक फील्ड पहले हमने करंट की डायरेक्शन में रखा, थंब को इधर देखो, ये किधर बंद हुआ, अंदर की तरफ, डायरेक्शन किधर होगी इसकी, ऐसे, मींस इधर की तरफ डायरेक्शन हो जाएगी यही। अगर हम इधर की तरफ डायरेक्शन निकालें, यही है, इधर तो हो गया ऐसे, इधर की तरफ देखो तो ऐसे ही, इधर हो गया बाहर की तरफ, मींस डायरेक्शन कैसे आई, ये। तो कैसी डायरेक्शन बनी, ये रूल ही हो गया, याद रखना है अच्छे से। या तो हम इसको दो तरह से याद रखते हैं, या तो वैसे याद रखो कि थंब को रखा हमने इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और कर्ल ऑफ फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की तरफ बंद हुई है, हम मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इनवर्ड। कभी भी एक तो इनवर्ड और डाउनवर्ड में डिफरेंस तुमको अच्छे से करना है, अपवर्ड और आउटवर्ड में डिफरेंस अच्छे से करना है। अपवर्ड एक तो होता है, जैसे इनवर्ड और आउटवर्ड समझते हैं पहले। इनवर्ड का मतलब क्या है, तुम कॉपी पे लिखते जाएंगे इनको, जैसे तो कॉपी पे जब हम देखोगे तो तुम्हारे लिए कॉपी होगी, ये प्लेन हो गया। जैसे मैं ये बोर्ड पे अगर बात करता हूं तो इनवर्ड का मतलब क्या, अंदर की तरफ, इस बोर्ड के अंदर, इसमें डायरेक्शन है अंदर की तरफ, और उसको जो इनवर्ड डायरेक्शन होती है हम उसको डिनोट करते हैं क्रॉस से। इनवर्ड डायरेक्शन को हम डिनोट कर सकते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड की इनवर्ड डायरेक्शन है वो होती है क्रॉस। अगर इधर की तरफ हमने देखा, ये थी डायरेक्शन इधर की तरफ, ये कैसे आई, बाहर की तरफ आई, इसको बोलते हैं हम आउटवर्ड। आउटवर्ड को हम डिनोट करते हैं डॉट से।
तो कभी भी जैसे मैग्नेटिक फील्ड बता दें कि ये डॉट 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 रखा हुआ है, इसका मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन, आउट ऑफ द पेपर, आउट ऑफ द बोर्ड बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर क्रॉस 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 अगर कहीं पर है, इसका मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में है। इनवर्ड मींस हो गया इनटू द पेपर, ठीक है, या इनटू द बोर्ड हो गया। तो ऐसे हम इनकी डायरेक्शंस को डिनोट करते हैं। तो एक तो ये हो गया। अगर हमें अपवर्ड और आउटवर्ड मतलब अपवर्ड और डाउनवर्ड देखना है, तो अपवर्ड मतलब होता है ऊपर की तरफ ऐसे, मतलब आउटवर्ड तो था बाहर की तरफ और अपवर्ड हो गया ऊपर की तरफ, इनवर्ड था अंदर की तरफ, ये हो गया नीचे की तरफ, डाउनवर्ड मतलब होता है नीचे की तरफ हो गया, ठीक है। तो ये होती है हमें डायरेक्शंस का। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसकी जो डायरेक्शन हुई है, अगर हम इधर की तरफ देखते हैं तो ये डायरेक्शन होगी इनवर्ड, इधर डायरेक्शन देखिए आउटवर्ड, तो ये होती है इसकी डायरेक्शन का रूल। तो एक सिंपल सा वैसे याद रखो कि व्हेन द करंट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये तो कैसा हो गया अपवर्ड, देन द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये क्या होगी डायरेक्शन इसकी, एंटी क्लॉकवाइज ही तो हुई है डायरेक्शन, क्योंकि ऐसे आ गया। अगर हम क्या बोला था कि अगर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। अब ऐसे हो गया नहीं, इधर की तरफ से देखो, ये इधर अगर मैं डायरेक्शन निकालते हैं किधर हुई है, अंदर, मींस अब की बार इधर की तरफ हुई इसकी डायरेक्शन, इधर आओगे डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में रखा थंब को, इधर देखोगे कैसे आई, बाहर, मींस ऐसे आई डायरेक्शन, क्या बनी है डायरेक्शन अब, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब ये डायरेक्शन हो जाएगी क्लॉकवाइज। अब ये रूल्स याद रखते जाना अच्छे से। When the current is moving in upward direction, then the direction of magnetic field will be anti-clockwise. When the current is moving in downward direction, then the direction of magnetic field will be clockwise. Clear है? Inward, outward, clockwise, anti-clockwise, ये सबको क्लियर होगा अच्छे से। तो ऐसे हम इनकी डायरेक्शंस को याद रख सकते हैं। क्वेश्चंस करेंगे आगे, बहुत इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, टफ क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है। लेकिन पहले थोड़ा क्वेश्चंस के लिए ना कोई फॉर्मूला या कुछ इजी से कुछ हमें ये तो पता लग जाए पहले कि हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना किसके लिए है, ठीक है, किस फॉर्मूले का यूज करना है। ये सिंपल डायरेक्शन है तो बस, तो कोई फॉर्मूले हम पढ़ते तो पहले हम मान लो एक बेसिक सा पहले फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कि व्हाट इज द फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स कितना लगता है किसी भी चार्ज पार्टिकल पे, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर कितना फोर्स लगता है, ये तो भाई अब ये तो क्लियर है कि जैसे ही कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो जरूर उस पर कोई ना कोई फोर्स लगता है। क्योंकि अगर तुम देखो कोई चार्ज पार्टिकल भी तो ऐसे जाएगा जैसे ये हो गया करंट, चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है, ये यहीं पे रहेगा। लेकिन अगर इस चार्ज पार्टिकल को हम मूव कराएं विद सम वेलोसिटी v, तो इस पे जरूर इस चार्ज की वजह से, मींस इस करंट की वजह से कोई ना कोई फोर्स लगेगा, क्योंकि इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पे जरूर कोई ना कोई फोर्स लगाएगा। तो जिस फोर्स की वजह से इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, ठीक है, वो ऐसे जाएगी डायरेक्शन उसकी, तो जाना ऐसे चाहिए था बट डायरेक्शन ऐसे आ जाएगी। तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस होता है किसी मूविंग चार्ज पे व्हेन इट इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हम निकालेंगे। सिंपल, हम आगे भी एक टॉपिक आता है कि भाई जैसे हम मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड में कि उसका पाथ कैसा होता है ये भी निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें पढ़ना है कि फोर्स कितना लगता है। तो हम कंसेप्ट दोनों का सेम रखते हैं कि मान के चलो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं बी से, मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं बी से, एंड इट इज वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि मेनली भाई वेक्टर क्या होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी हो जिनकी डायरेक्शन भी हो। मैग्नीट्यूड तो इसका है ही, ठीक है, कोई ना कोई मैग्नीट्यूड तो होगा, और डायरेक्शंस का तो इस पूरी यूनिट में हमें पढ़ना ही पढ़ना है। पूरी यूनिट में हम डायरेक्शंस का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसीलिए डायरेक्शन भी है इसका और मैग्नीट्यूड भी है, इट मींस इट इज वेक्टर क्वांटिटी। अब बात करते हैं कि मान के चलो ये कोई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमें गिवन था। जो मैं बोल रहा हूं यहाँ पे लिखना नहीं है, तुम कॉपी पेन लेके थोड़ा पॉज करके इसको बार बार लिख लिख के देखेंगे कि इसमें मैंने बोला क्या है, क्योंकि अभी तो ये जो टॉपिक है ना इनमें स्टार्टिंग में डेफिनेशंस बहुत हैं, तो उन डेफिनेशंस को बहुत इजी वे में समझाएंगे, उनको ना कॉपी पे नोट डाउन करते जाओ,
ठीक है। तो क्या होता है, जैसे अगर हम बात करें कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस थे, हमने अपनी तरफ से मान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रखा था किधर की तरफ, एक्स एक्सिस के अलोंग। मान लो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर गिवन है, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। अब हम देखते हैं कि लेट ए चार्ज पार्टिकल Q, कोई चार्ज पार्टिकल था Q इनिशियली प्रेजेंट एट सेंटर, मूविंग विद वेलोसिटी v, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो, v वेलोसिटी से, इन एक्स वाई प्लेन, और किधर मूव कर रहा है वो, एक्स वाई प्लेन, मींस बीच में जा रहा है एक्स एक्सिस की तरफ भी और वाई एक्सिस की तरफ भी, प्लेन तो समझते हो ना, टू डायमेंशनली मूव कर रहा है मान लिया हमने। तो लेट ए, इनको जो थोड़ा कंस्ट्रक्शन में हम लिखते हैं ना, इनको भी लिखते जाएंगे थोड़ा सा। लेट ए चार्ज पार्टिकल Q moving with velocity v in xy plane making an angle theta with the direction of magnetic field, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है किधर है वो, एक्स एक्सिस, और उसके साथ उसने कितने का एंगल बना दिया, थीटा का एंगल बना दिया, ठीक है। जब थीटा का एंगल बना रहा है, टू डायमेंशनली वो मूव कर रहा है, सो वी हैव टू रिजॉल्व द एंगल्स। तो अगर हम इसमें क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं एंगल्स को, तो इधर कौन सा आएगा, जिस एक्सिस के साथ थीटा आ गया उस पे कौन सा आता है हमेशा, cos थीटा। रिजल्टेंट क्या है, v, रिजल्टेंट को साथ लिखते हैं, इधर क्या आ जाएगा, v cos थीटा, और इधर क्या आ जाएगा, v sin थीटा, ठीक है। परपेंडिकुलर वाले पे v sin थीटा, जिधर एंगल होता है जिस एक्सिस के साथ उस पे cos थीटा आता है, रिजल्टेंट को साथ लिखते हैं। तो x एक्सिस के अलोंग आ गया v cos थीटा, और y एक्सिस के अलोंग आ जाएगा v sin थीटा। क्लियर। अब हमें देखना है कि इस चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगेगा इस मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में। तो हम सिंपल सा एक याद रख लेते हैं कि फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। जो इस पे फोर्स लगा है मैग्नेटिक फील्ड में, वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। सिंपल अपनी तरफ से देखते जाओ, जो भी वैल्यूज यहाँ पे आई हैं सबके साथ देखो। चार्ज की बात करो, सबसे पहले चार्ज इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस है कि फोर्स भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, मींस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। लिखते जाएंगे इनको भी ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड की बात करो, अगर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा अप्लाई कर दोगे तो फोर्स भी क्या होगा उस पर, ज्यादा ही होगा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है यहाँ पे, v sin थीटा, v cos थीटा। कौन सा एंगल होगा जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर डायरेक्टली ले रहे तो डायरेक्टली वाला ही देख लेंगे। कौन सा एंगल होता है जिसकी वैल्यू इंक्रीज होती है, इंक्रीज होने के साथ, cos थीटा। देखो cos 0 क्या होता है 1, cos 90 क्या हो जाएगा 0। एंगल बढ़ा, वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो गई। लेकिन अगर साइन की बात करते हैं, साइन 0 क्या होता है 0, साइन 90 क्या होता है 1। एंगल बढ़ा, वैल्यू क्या हुई, इंक्रीज हुई। तो कौन सा एंगल ले सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, साइन थीटा वाला ले सकते हैं। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V साइन थीटा। इन सबको क्या कर दोगे, कंबाइन कर दोगे, और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखते हैं उसकी वैल्यू क्या ले लेंगे यहाँ पे 1। तो क्या आएगा ये, F इज प्रोपोर्शनल टू, या इक्वली रख दें, K की वैल्यू 1 रहेगी, Q V B साइन थीटा। ये होता है फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड ऑन चार्ज पार्टिकल। तो Q V B साइन थीटा हमें फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी भी चार्ज पार्टिकल पे। वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि इस फोर्स की भी तो डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी हमें। तो इन वेक्टर फॉर्म, जब वेक्टर फॉर्म में इसको लिखोगे, साइन थीटा हटाओगे क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट आता है, तो F वेक्टर इज इक्वल्स टू Q, स्केलर क्वांटिटी है, साइन थीटा हटाओगे क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट, तो V क्रॉस B आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो जो डायरेक्शन होती है इसकी, डायरेक्शन अगर फोर्स की निकालनी है तो किससे आती है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ V एंड B। क्रॉस प्रोडक्ट आता है ना सब पे, राइट हैंड स्क्रू रूल से निकाल सकते हैं इसको भी। स्क्रू रूल आता है, स्क्रू रूल का मतलब क्या है, जिधर पार्टिकल की वेलोसिटी है, ठीक है, जिधर पार्टिकल की वेलोसिटी है उधर रखो, मतलब इस उधर से, और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रोटेट करा दो। अब जैसे इसमें भी देखो, वेलोसिटी थी इधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड था इधर की तरफ, यहाँ पे स्क्रू होता है ना, उसको ऐसे रख के ऐसे घुमा दो, किधर आता है, जब ऐसे करते हैं तो बाहर की तरफ, अंदर की तरफ आता हो, तो उसके में हम डायरेक्शन उसकी निकाल सकते हैं। सिंपल और भी नहीं है। तो मैं इसमें वैसे तो हमें बताएगा ही कि वेलोसिटी है अलोंग एक्स एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस, इस तरह से तो वो हमें कुछ ना कुछ बताता ही है, ठीक है। तो वैसे देख लो, दो तरफ दो बार लिख लो इनको, बहुत सिंपल सा तरीका देख लो, आई जे के दो बार लिख लो इनको।
उसने बोला वेलोसिटी